दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टॉक मार्केट की गपशप में। और इस आज के दिन हम एशियन पेंट्स के क्वार्टर वन के रिजल्ट 2025 को लेके हाजिर हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एशियन पेंट्स ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर कैसे नंबर्स पोस्ट किए हैं। हमें पता है कि पेंट्स के बिजनेस में अभी बहुत टफ कंपटीशन चल रहा है आफ्टर बिरलाज एंट्री। तो हमें यह भी पता चलेगा कि एशियन पेंट्स की मैनेजमेंट क्या बोल रही है बिजनेस एनवायरनमेंट को लेके एंड ग्रोथ आउटलुक को लेके। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा पोस्ट करते रहते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियोस भी पोस्ट करते हैं। तो अगर अभी तक आप सब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर एशियन पेंट्स के टोटल रेवेन्यू की बात करें तो क्वार्टर वन 2025 में एक डीग्रोथ देखने को मिला है बहुत सालों बाद रेवेन्यू में। एशियन पेंट्स के इन्होंने 8,970 करोड़ का टोटल रेवेन्यू पोस्ट किया है क्वार्टर वन 2025 में। वहीं क्वार्टर वन 2024 में इन्होंने 9,182 करोड़ का टोटल रेवेन्यू पोस्ट किया था। तो टोटल रेवेन्यू में तो हमें 2% का डीग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर दोस्तों प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट ने बहुत ही हैवी एक नेगेटिव नंबर्स शो किए हैं। एशियन पेंट्स ने बहुत ही हैवी डीग्रोथ शो किया है क्वार्टर वन 2025 यानी कि अप्रैल टू जून तिमाही 2025 में। एशियन पेंट्स ने 1187 करोड़ का टोटल प्रॉफिट पोस्ट किया, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 1575 करोड़ का था। तो दोस्तों, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो नेगेटिव में ग्रोथ आई है एशियन पेंट्स जैसे कंपनी की, जो कि सौरभ मुखर्जी जी के पोर्टफोलियो में भी कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स के पोर्टफोलियो में रहती है, काफ़ी लोग इस कंपनी को आंख बंद करके खरीदते हैं। तो ये नेगेटिव ग्रोथ हमें क्यों देखने को मिल रही है, इसके पीछे का रीज़न समझना बहुत ज़रूरी है। कि ऐसा क्या इस वजह से हो रहा है कि एशियन पेंट्स मार्केट शेयर गंवा रहा है, इस वजह से हो रहा है कि कंपटीशन बढ़ गया है, या कोई और ऐसा फैक्टर है जो कि शॉर्ट टर्म फैक्टर है जो आगे जाके सही हो जाएगा। तो ये चीज़ के बारे में दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि मैनेजमेंट ने क्या बोला। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। दोस्तों, अगर अर्निंग्स पर शेयर की बात करें तो क्वार्टर वन 2025 में अर्निंग्स पर शेयर इन्होंने भी 25% डाउन पोस्ट किया है। टोटल अर्निंग्स पर शेयर इन्होंने 12.2 रुपीस का पोस्ट किया है, जो कि पिछले साल 2024 में सेम क्वार्टर में 16.16 रुपीस का था। तो दोस्तों, जो भी दर्शक नए हैं स्टॉक मार्केट में या मेरे चैनल में नए हैं जिन्हें अर्निंग्स पर शेयर क्लियरली नहीं पता, मैं उनको एक सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूँ। अर्निंग्स पर शेयर का मतलब होता है कि एक शेयर के बदले आपकी कंपनी आपको कितना मुनाफा कमा के दे रही है। तो अगर आपके कंपनी का टोटल मुनाफा 100 रुपए है एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर कंपनी के 10 है, तो 100/10 यानी कि 10 रुपए का अर्निंग्स पर शेयर बन जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया है इस बार, इंटरिम डिविडेंड एशियन पेंट्स ने नहीं डिक्लेयर करा है। एशियन पेंट्स वैसे भी जनरली फाइनल डिविडेंड ही डिक्लेयर करती है, क्योंकि एशियन पेंट्स को बिजनेस में वापस पैसा लगाने के लिए बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। दोस्तों, अगर डिटेल्स की बात करें जिसका कि हम सभी को इंतजार था कि कंपनी ने मैनेजमेंट ने क्या बोला कि जो डीग्रोथ आया है वो क्यों आया है, तो कंपनी ने ये नहीं बोला कि इनके यहाँ पे कोई कंपटीशन की वजह से दिक्कत आई है। कंपनी ने बोला कि Q1 डिमांड वाज इम्पैक्टेड बाय हीट वेव एंड जनरल इलेक्शंस। जून मंथ सॉ गुड डिमांड रिकवरी, अर्ली साइंस ऑफ ग्रीन शूट्स इन रूरल डिमांड। दोस्तों, हमको पता है कि पूरे नॉर्दर्न रीजन जो है इंडिया का, वहाँ पे सवेयर हीट वेव था, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ थी, 50-50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच रहा था। तो हमें पता है कि उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन का काम उतना आसानी से नहीं हो पाता, तो दैट्स वाई जो Q1 में डिमांड थोड़ी कम हो गई। दूसरा ये भी रीज़न था कि जनरल इलेक्शंस थे। तो आपको पता है इस बार 2024 में हमारे यहाँ पे भाजपा ने वापस सरकार बनाई, तो जो जनरल इलेक्शंस की वजह से जो सरकारी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी थोड़ा स्टॉल हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस सब कुछ अलग अलग जगहों पे डिप्लॉय हो जाती है, सरकारी ऑफिशियल्स अलग जगहों पे इलेक्शंस कराने में बिजी हो जाते हैं। तो एक्चुअल जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है वो थोड़े दिनों के लिए स्टॉल थे। तो कंपनी ने तो ये बोला है कि इसकी वजह से इनके Q1 के जो डिमांड और नंबर्स है वो कम आए। इन्होंने बोला कि Q1 मिक्स जो था रेवेन्यू का वो लेड बाय स्मार्ट केयर, वाटर प्रूफिंग, डिस्टेम्पर्स एंड वुड फिनिशेस। इकोनॉमी इमल्शंस डिड नॉट डू वेल, प्रीलक्स इमल्शंस एज अ कैटेगरी डिड रिलेटिवली वेल। कंटिन्यूड एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फुटप्रिंट, इन्होंने अराउंड 1.65 लाख रिटेल टच पॉइंट्स को कैटर करना शुरू कर दिया है। प्रोजेक्ट्स इंस्टीट्यूशनल बिजनेस सॉ सम एक्सिलरेशन इन गवर्नमेंट सेक्टर ड्यू टू इलेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू जो इनके पास डिमांड आता था वो यहाँ पे कम हो गया, क्योंकि इलेक्शंस की वजह से गवर्नमेंट का जो ध्यान था वो इलेक्शंस कंप्लीट करवाने पे ज्यादा था, रादर देन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पूरे दिनों के लिए बंद हुए। जो बिल्डर एंड फैक्ट्री सेगमेंट है वो अच्छा परफॉर्म करते रहे। अब ये बोल रहे हैं कि सस्टेन स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर ब्यूटीफुल होम्स पेंटिंग सर्विस एंड ट्रस्टेड कॉन्ट्रैक्टर सर्विस, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर। दोस्तों, हमें पता है कि एशियन
पेंट्स के आपको बहुत जगह पे स्टोर्स दिख जाते होंगे, ब्यूटीफुल होम्स वाले, तो कि आपको अलग अलग ऑप्शंस बताते हैं कि आपके घर को वो कैसे पेंट करके दे सकते हैं, एंड ये कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे पेंटर्स एंड ऑल भेजते भी हैं। तो उस बिजनेस में इनको बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रहा है एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिख रहा है। कंटिन्यूड फोकस ऑन इनोवेशन, हमें पता है कि एशियन पेंट्स लगातार अपने टेक्नोलॉजी को और अपने पेंटिंग बिजनेस को इनोवेट करता रहता है, तो ये वो चीज़ अभी भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।